द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद का उद्घाटन कर दिया। तमाम विरोधों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने किसी की भी नहीं सुनते हुए सेंगोल की स्थापना संसद में कर दी। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नए संसद के उद्घाटन का 20 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। उनका तर्क यह था कि यह लोकतांत्रिक देश है और जो हमारे संवैधानिक ढांचा है उसके मुताबिक इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती। लेकिन ना तो राष्ट्रपति को बुलाया गया, ना ही उपराष्ट्रपति को। ऐसे मौके पर हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू इससे दूर रही हैं। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे पहले से ही। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करना चाहते थे, भूमि पूजन भी खुद किए, सब कुछ इन्होंने ही किया, तो इस पर विरोध तो खूब हुआ है। इस बीच एक नया विवाद सामने आया है कि नए संसद को ताबूत से जोड़ दिया गया है। आखिर यह किसने किया और यह विवाद इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने एक तस्वीर पोस्ट की है। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट हमने निकाला और इसमें नए संसद की तस्वीर है और उसके बगल में ताबूत भी रख दिया गया है और राष्ट्रीय जनता दल ने पूछ भी दिया है ये क्या है। अब इसको लेकर ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि नए संसद का अपमान कर दिया गया है। वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ये लोगों के राय पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आज जिस तरीके से नए संसद का उद्घाटन हुआ है उसमें जनप्रतिनिधियों का नहीं होना और जनता के लिए 10 घंटे तक दिल्ली को बंद कर देना, दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जत्था खड़ा है महापंचायत करने के लिए, देश की पहलवान बेटियों के इंसाफ के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन करने आ रहे हैं, महापंचायत करने आ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की पूरी पुलिस फोर्स लगी है उन सबको दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक देने के लिए। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन इस बीच जो ताबूत का विवाद जुड़ा है वो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है, तूल पकड़ रहा है। तमाम मीडिया हाउस ने इसे दिखाना शुरू कर दिया है। जरा आप भी देखिए फिर से कि नए संसद भवन के बगल में ताबूत को रखा गया है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये क्या है, और जैसे ही यह ट्वीट हुआ है इसके बाद मीडिया ने इस खबर को आगे बढ़ाना शुरू किया है। हमने देखा कि जी न्यूज ने भी इस मामले में आरजेडी के उस ट्वीट को साझा किया और पूछा है कि आरजेडी ने किया नई संसद का अपमान, नई संसद के साथ ताबूत की तस्वीर पोस्ट की है, इस पर क्या है आपकी राय? और इस ट्वीट के साथ जो उन्होंने तस्वीर दिखाई है वही आरजेडी वाली ट्वीट है। आप भी देख सकते हैं कि आखिर क्यों इसे ताबूत से जोड़ने की कोशिश कर दी गई। इसमें तो पहला पहलू जो नजर आ रहा है कि नए संसद को अगर आप टॉप व्यू से देखते हैं तो उसका शेप थोड़ा बहुत इसी से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल ने इसे ताबूत से जोड़ दिया है तो निश्चित तौर पर विवाद खड़े होंगे, क्योंकि आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है और ताबूत ये ऐसी चीज है जिसका मतलब समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो इस संबंध में लोगों ने अपनी राय देनी भी शुरू कर दी है। कुछ ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल वही रहेगा कि इस नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष को दरकिनार किया गया। ऐसा लग रहा है कि चोल वंश जो उस वक्त सेंगोल को स्वीकार करता था जब सत्ता हस्तांतरण हुआ करती थी, तो उस वक्त चोल वंश के राजाओं को पंडित जाकर ये जो है सेंगोल देते थे। ठीक उसी तरीके से पीएम आवास में ऐसा ही कार्यक्रम देखने को मिला, जहां पर तमिलनाडु से महान विद्वानों को बुलाया गया और वो सब विधिवत तरीके से सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी को सौंप रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी चोल वंश वाली फैंटेसी को महसूस कर रहे होंगे कि उस वक्त राजाओं को कैसा महसूस होता होगा। और नए संसद भवन के उद्घाटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जब संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाया ही नहीं गया, तो ऐसे में एक राजा को सिर्फ और सिर्फ राजशाही और राजवंश वाली फीलिंग आती होगी। प्रजातांत्रिक मूल्य खत्म होते यहां दिखाई पड़ते हैं, लोकतंत्र यहां पर दरकिनार होता हुआ भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि आम जनता के पास इसे न्यूज चैनल के जरिए टीवी में देखने का विकल्प होगा। लेकिन इस दौरान उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था से भी
2-4 होना पड़ेगा, उन्हें समस्या आएगी। 10 घंटे तक कहा गया है कम से कम। पूरी दिल्ली जो अस्त व्यस्त रहेगी, कई मार्ग बंद रहेंगे, जो नई संसद की तरफ जाते होंगे वो सारे रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। तो तमाम ऐसी चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने ये ताबूत की तस्वीर पोस्ट करके एक बखेड़ा को खड़ा कर दिया है और इस पर ही बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको लेकर जब जी न्यूज ने पोस्ट किया है तो फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है। जरा अपने स्क्रीन पर वो कमेंट भी देखिए। संजीत कुशवाहा ने ट्वीट किया है कि इसमें अपमान की क्या बात है, ऐसे ही तो दिख रहा है। संजीत कुशवाहा का मानना है कि नए संसद का जो शेप है, टॉप व्यू अगर हम लोग देखते हैं, जिसे ड्रोन व्यू भी आप कह सकते हैं, उसमें यह दिख रहा है कि यह अपमान नहीं है, इसकी शेप इससे मिलती जुलती है। कुछ ट्वीट और देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। नवल तिवारी हैं, इन्होंने आरजेडी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जिस लोकतंत्र का हिस्सा है उसी लोकतंत्र के मंदिर को कलंक के रूप में इंगित कर उन्होंने अपनी निम्न सोच को जनता के सामने प्रदर्शन किया है। अब जनता इनकी राजनीति को इसी ताबूत में बंद करके दफना देगी। ठीक इस तरीके से इन लोगों ने इन पर निशाना साधना शुरू किया है। कोई सपोर्ट में है तो कोई विरोध में भी दिखाई पड़ रहा है। एक महेंद्र विक्रम नाम के व्यक्ति ने आरजेडी को निशाना साधते हुए कहा है कि आप सही से दोनों की तुलना नहीं कर पाए, दोनों के शेप में फर्क है। इसमें महेंद्र विक्रम ने एक तस्वीर को साझा करते हुए बताया है कि जो न्यू पार्लियामेंट का मैप है, आर्किटेक्चरल मैप, इस मैप में सारे शेप को बताया गया है। और फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि अंधेरा गए हो क्या, त्रिकोण और षटकोण में अंतर नहीं दिखता। वैसे भी आरजेडी का शायद ही कोई सांसद इस भवन में पहुंच पाए, तो पार्टी के लिए कफन बॉक्स जरूरी है। लोग अपने हिसाब से टिप्पणी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा पोस्ट की गई इस तस्वीर को लेकर शमीम अहमद ने भी ट्वीट किया है। उनका कहना है कि संसद भवन किसी एक की जागीर नहीं है, पूरे देश की है। यदि उसके कंस्ट्रक्शन से पहले सारे राजनीतिक पार्टी से सुझाव लिया गया होता तो शायद आज ऐसा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। दरअसल इस मामले में जानकारी यह भी आई कि नए संसद भवन के कंस्ट्रक्शन को लेकर उनका जो इंटीरियर है वो कैसा बना है, इस संबंध में विपक्ष से कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। बाकी सांसदों से कोई राय मशविरा भी नहीं कराई गई थी। तो इस पर सवाल उठने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सब कुछ अकेले ही क्यों करना चाहती है, जबकि संसद का मतलब ही होता है पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर बनी हुई चीज। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को दरकिनार करने की कोशिश शुरू से ही की जा रही है। हालांकि यह भी आरोप लगा कि विपक्ष ने नए संसद के निर्माण का शुरुआत में भी विरोध किया था, लेकिन इस वक्त जब नई संसद बनकर तैयार हो गई है तो इन्होंने जो प्रस्ताव रखे कि आप प्रधानमंत्री जी हर कार्यक्रम का उद्घाटन तो करते हैं, वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने से लेकर तमाम छोटे से छोटी और बड़ी से बड़े उद्घाटन करने में खुद प्रधानमंत्री मोदी आगे आ जाते हैं। तो ऐसे में जब लोकतंत्र के इस बड़े मंदिर के उद्घाटन की बात आई थी तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आप यह जिम्मेवारी दे देते, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से यह शुभ काम होता तो ज्यादा सही होता और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, वो सब बिल्कुल सुसज्जित नजर आते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। इस वजह से विपक्ष ने विरोध में अब ताबूत की तस्वीरें भी पोस्ट करनी शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और इन दिनों तेजस्वी यादव इसकी कमान ऑलमोस्ट संभालते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर हैंडल से अगर यह तस्वीर पोस्ट की गई है जिसे जी न्यूज शेयर करके लोगों से राय मांग रहा है, तो फिर विपक्ष एकजुट है तो उन विपक्ष को भी सोचना होगा क्या वो इस तस्वीर के साथ खड़े होंगे या इस तस्वीर के खिलाफ खड़े होंगे। नई संसद के टॉप व्यू की तुलना इसके ताबूत से कर देना क्या उचित है, क्योंकि नए संसद के उद्घाटन का काम तो हो गया है, यहाँ विपक्ष नहीं था, 20 पार्टियों ने बहिष्कार कर दिया था। और इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधिवत तरीके से पूजा पाठ भी करवाए और नए संसद में सभी धर्मों को समावेश करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, ताकि यह भी एक मैसेज चले जाए पूरे देश में कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद नहीं करती है बल्कि बाकी धर्मों का भी उतना ही ख्याल रखती है। लेकिन चुनाव के वक्त
मोदी जी हिंदुत्व का एजेंडा जितना बुलंद करते हैं, तो उसके बाद अगर इस तरीके से सभी धर्म वालों को बुला करके अगर वो धर्म कर्म का आयोजन अंदर करवा रहे हैं, तो फिर इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं यह कुछ दिखावा तो नहीं कर रहे। हालांकि आज के दिन जो भी हो रहा है, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया भी है तो यह बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि सभी धर्मों को मिलाकर ही सेक्युलरिज्म की बात हो सकती है। और पार्लियामेंट में अगर सेक्युलरिज्म नहीं दिखाया जाएगा तो कहां होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।